अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर अरशद बलोच। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जो फर्टिलाइज़र है इसका प्लान क्या होना चाहिए। तो मैं देखिए आपको अर्ज़ करता चलूं कि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम इंसान अगर खुराक ज़्यादा खा लें तो वो हमारी सेहत के लिए प्रॉब्लम बन जाती है, तो यही रूल जो है आपके प्लांट पे भी लागू होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे प्लांट्स को चाहिए क्या होता है। देखिए 15 से 20 किस्म के एलिमेंट्स हैं, एग्जैक्ट मुझे उनकी तादाद मालूम नहीं है। इनका जो ये खुराक है, ये जुज़्वे जो है इनका होना ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। तो इनमें कुछ बड़े एलिमेंट्स हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ दरमियाने हैं। तो बाकी सारे कुदरत जो है आपको 95% या 96% जो है वो कुदरत अपना इंतज़ाम उसका कर देती है, और हमें सिर्फ कुछ 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी हमें कुछ जो है तैयारी करनी पड़ती है, या जिसके लिए हम स्पेशली जो है वो अपनी ज़मीन को देते हैं। वो दोस्तों नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है। आप अपनी फसलों को हमारी जो सारी ज़राअत है वो इन्हीं के गिर्द घूमती है। और आजकल तो दूसरे भी चीज़ें आ गई हैं जनाब, ये जी माइक्रो एलिमेंट्स हैं, ये सल्फ़र है, ये बोरान है, ये जिंक है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, दिस एंड दैट, ये वो फलान ढींग, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये इनकी बहुत ही मान्यूट सी मिकदार चाहिए होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से पूरी हो जाती है। अब देखिए, ये जिस चीज़ को इतना कम्प्लेक्स बना दिया गया है, इतना मुश्किल बना दिया गया है खुराक को, तो वो गोया कि इतनी मुश्किल है नहीं, बहुत ही सादा है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन एक चीज़ याद रहे कि अगर आप अपनी फसलों को ये जो NPK हैं या जो अपने जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में डाल रहे हैं, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आपकी फसल बजाय बेहतर होने के वो ख़राब होगी। उससे होता ये है कि अगर आप NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाश की ज़्यादती कर दें तो जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं, जो छोटे एलिमेंट्स हैं खुराक के, उनकी जो अवेलेबिलिटी है या उनका जो मिलना है वो पौधे के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है। आपको पता है कि एक pH होती है एक सॉइल की, जिस पे जाके प्लांट्स जो है हमारे खुराक लेते हैं। तो अब कॉटन पे स्पेसिफिक प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, अब जो फास्फोरस है या पोटाश है वो पौधे के इब्तदाई दिनों में चाहिए होती है, क्योंकि उसमें बुनियादी जो यानी पौधे की चीज़ें हैं, जैसे जड़ें हैं, वो बननी होती हैं, और एक रोड मैप होता है प्लांट्स के लिए, फ्यूचर के लिए, जो उसने आगे जाके बनना होता है। तो उस स्टेज पे उसके कुछ जो बुनियादी अज्जा हैं, जैसे जो आपकी पोटाश है, पोटाश ने हर एक जो मिलियन ट्रिलियन सेल्स होते हैं, उन सेल्स का हिस्सा बनना होता है, उसको जाके मजबूत करना होता है। तो जिसकी वजह से आगे जाके हमारा प्लांट मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं उनसे बचने में जो है अपनी ताकत जमा कर लेता है, जिसको हम बहुत लेट देते हैं दोस्तों। ये बहुत ही गलत किस्म की आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको ये जो आप पोटाश लेट में जाके देते हैं। तो जो फास्फोरस है उसको भी, चूँकि जो रूट्स हैं हमारी, वही एक वाहिद ज़रिया है जो खुराक लेने का, उनको बेहतरीन होना ज़रूरी है, उनका ताकतवर होना ज़रूरी है, उनका एक फैलाव होना, जाल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि फास्फोरस की वजह से होता है। तो आप ये दोनों जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो दोनों पोटाश हैं या फास्फोरस है, इसको आपने बिफोर सोइंग दें, और या अगर नहीं भी दे सकते तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट इरिगेशन में इनको दोस्तों कंप्लीट कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी है। और जो नाइट्रोजन है, तो देखिए उसकी ज़्यादती बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हमारे लिए कुछ पिछले चंद अरसे से हो रही है। उसकी वजह ये है कि हमारा पौधा जो है वो बहुत ही लश ग्रीन हो जाता है, और उस पर इंसेक्ट्स का अटैक या बीमारियों का अटैक जो है
وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یوریا میرے اپنے ایکسپیرینسز، یہ جو میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں، یہ کوئی لکھی پڑھی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ایکسپیرینسز ہیں، وہ تجربات ہیں جو میں نے خود سے دیکھے ہیں یا آپ جیسے دوستوں سے جو ہے حاصل کیے ہیں. اور ان کا نچوڑ جو ہے یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی 2 ڈالنی ہے، 4 ڈالنی ہے، 6 ڈالنی ہے. ایک پراپر طریقہ کار، ایک پروٹوکول موجود ہے کہ سائل کا تجزیہ ہونا چاہیے کہ ہماری زمین میں کس چیز ایلیمنٹ کی کمی ہے، کس کی زیادتی ہے. تو یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ سا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں چونکہ اتنی سہولیات نہیں ہیں، ہم ان کو شاید اس حساب سے نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور کریں ہم کہ زیادہ جو کھادیں ہیں وہ نہ دیں. اور ٹائم جو ہے، 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو زیادتی نہ کریں، اور دوسرا جو ہے آپ ٹائمنگ، جیسے پوٹاش ہے یا فاسفورس ہے، اس کو ارلی چاہیے ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ فرسٹ ایریگیشن میں دے دیں. اور آپ کی جو نائٹروجن ہے اس کو جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں دوستو، اس کو ڈیلے کیجئے. اگر آپ نے پلان کیا ہوا ہے 2 بوریاں ڈالنے کا، تو خدارہ 1 بوری پہ آ جائیں، اور اس کو بھی آپ چوتھا حصہ ہر ایریگیشن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں. تو پہلے جو 60-70 دن ہیں، 80-90 دن ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ بنیاد بننی ہوتی ہے پودے کی، فروٹنگ کی. اور اس سٹیج پہ اگر کوئی انسیکٹس وغیرہ آ جائیں تو وہ دوستو ہمارے لیے پرابلم ہوتے ہیں. تو بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی سادہ ہے، کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ پلان نہیں ہے فرٹیلائزر کا. ہمارے جو مائکرو ایلیمنٹس ہیں وہ قدرت کی طرف سے پورے ہو جاتے ہیں، اور جو یہ میکرو ہیں تو ان کے لیے ان کی زیادتی نہ کریں، ان کو تھوڑا تھوڑا کریں. پوٹاش اور فاسفورس کو ارلی ڈالیں، اور نائٹروجن کو جو ہے اس کو زیادہ عرصے پہ پھیلا دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیں، اور اس کو جو ہے زیادہ نہ دیں. بہت ہی سمپل ہے دوستو. تو ابھی ہماری کپاس جو ہے بہت ہی اہم سٹیج پہ چل رہی ہے. تو ہوشیار رہیے دوستو. ہم اپنی فصل کو جو کھاد خوراک ہے اس کی ٹائمنگ کا خیال رکھیں، جو ایریگیشن ہے اس کا خیال رکھیں، اور جو انسیکٹس ہیں ان پہ بھی نظر رکھیں. تو خدا حافظ دوستو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کرم والا جو ہے سلسلہ کرے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.